स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजन यौगिक पढ़ा रहे हैं। इसमें IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम आपको पहले कई क्लासों में बता चुके हैं। आज पार्ट 5 है, अर्थात 5वां क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इसमें कुछ नेम हमने आज भी लिख रखे हैं, इनके नेम आपको बताते हैं किस तरीके से लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। सबसे पहले हमने आपको बताया था सिंपल आयन लिखते हैं। सिंपल आयन यहाँ पर दे ही नहीं रखा है तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद सिंपल आयन के बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है तो क्या लिखेंगे, अब लिगेंड लिखेंगे। तो ये पूरा हमारा क्या है, लिगेंड है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। 5 के लिए हमने आपको बताया था पेंटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंटा। NH3 के लिए एमीन और Cl के लिए आप क्लोरो या क्लोराइडो का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लोरो लिखा है और देखिए यहाँ पर C बड़ा O छोटा है, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, यहाँ पर 2 Cl दे रखे हैं तो कितने माइनस होंगे, 2। इसके ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस क्योंकि उदासीन होता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो हमने आपको कई क्लासों में बता चुके हैं, वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। Cl है तो Cl के लिए क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन का नाम नहीं दे रखा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से। ये देखिए पूरा हमारा लिगेंड है तो एक एक करके इसका नाम लिखते हैं। 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, तो डाई लगा दिया। NH3 के लिए लिखते हैं एमीन। फिर NO2 के लिए लिखते हैं हम नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो। क्लोरो हमने यहाँ लिख दिया है। और PT के लिए प्लेटिनम। सिंपल आयन नहीं दे रखा है इसलिए प्लेटिनेट नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखिए NH3 के ऊपर ना प्लस ना माइनस क्योंकि उदासीन है। Cl के ऊपर 1 माइनस होता है और NO2 के ऊपर भी 1 माइनस ही होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसान तरीके से इसका नाम लिख दिया है। अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से। ये पूरा हमारा क्या है, लिगेंड है। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा, NH3 के लिए एमीन और CO3 के लिए कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और फिर उसके बाद Cr के लिए क्रोमियम, क्योंकि इसलिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है इसलिए क्रोमेट नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखिए CO3 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, लिगेंड में आपको पढ़ाया था। और Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो Cr के ऊपर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाद Cl और लिखा है, इसका नाम भी लिख देंगे क्लोराइड। इसका नाम देखिए कितनी आसान तरीके से लिख दिया है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। उसके बाद देखिए ये वाला, यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है के लिए लिखते हैं पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड दे रखा है हमको Cn का होला 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। और फिर Cn के लिए साइनो, Ni के लिए निकिलेट। निकिलेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल आयन दे रखा था इसलिए निकिलेट। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, Cn के ऊपर 1 माइनस होता है, 4 Cn दे रखे हैं तो 4 माइनस। K के ऊपर 1 प्लस होता है, 4 K दे रखे हैं तो 4 प्लस। 4 और 4 देखिए यहाँ पर 4 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आपको 0 भी लिखकर दिखाना होगा। तो देखिए इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट 0। अब अगला आपको बताते हैं, ये देखिए नया है आपके लिए। इस तरीके से अभी हमने आपको एक भी नहीं बताया, यहाँ पर बीच में En का होल ऑफ टॉयज आया है। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल आयन तो दे नहीं रखा है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिगेंड से ही स्टार्ट करेंगे। ये पूरा हमारा क्या है, लिगेंड है। Cl2 लिखा है तो Cl2 का पहले नाम लिख देते हैं। 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, Cl के लिए क्लोरो और En2। यहाँ जब भी आपको En2 दिखेगा होल ऑफ 2 के लिए आपको पता ही है डाई लगाते हैं। और En जहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या लिखेंगे आप, एथिलीन एमीन। क्या लिखेंगे, एथिलीन एमीन। चूंकि यहाँ 2 दे रखे हैं तो क्या लिखेंगे हम, डाई एथिलीन
डाई एमीन, इस तरीके से। बस आपको क्या याद रखना है, एथिलीन एमीन, EN जहां पर भी आपको दिखेगा एथिलीन एमीन लगाएंगे। अगर 3 दे रखा होता तो ट्राई एथिलीन ट्राई एमीन, 4 दे रखा होता तो टेट्रा एथिलीन टेट्रा एमीन। बस आपको इसके अकॉर्डिंग डाई, टेट्रा और ट्राई इस तरीके से लगा देना है, लेकिन EN के लिए आप हमेशा एथिलीन एमीन का ही यूज करेंगे। अब उसके बाद लिगेंड लिख गया है, इसका नाम लिखेंगे CMA का। CO के लिए हम क्या लिखते हैं, कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्टेट तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि सिंपल आयन नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर होते हैं 1 माइनस, 2 Cl दे रखे हैं तो 2 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस होता है तो 2 और 1 3, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, 3rd। लास्ट में इसका नाम भी लिख देते हैं, Cl के लिए लिखते हैं क्लोराइड। अब ये वाला देखिए, इस यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो हम लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम लिखेंगे NH3 का होल ऑफ 6। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, Ni के लिए निकिल, क्योंकि निकिल इसलिए निकिलेट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सिंपल आयन नहीं दे रखा है। और यहाँ पर अब इसका वो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। यहाँ पर तो ना प्लस होगा ना माइनस क्योंकि उदासीन है। Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, 2 Cl दे रखे हैं तो कितने माइनस होंगे, 2, तो Ni के ऊपर क्या आ जाएगा, 2nd। अब यहाँ पर Cl का भी नाम लिख देते हैं लास्ट में। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड। इसका नाम देखिए हो जाएगा हेक्साएमीन निकिल 2nd क्लोराइड। अब यहाँ पर एक और लास्ट बचा है, इस तरीके से भी अभी आपने एक भी नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर आज देखिए हमने 2 नए तरीके बताए हैं, एक इन वाला होता है जब बीच में EN होता है, और एक अब आपको एक और बताएंगे जब ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है इस तरीके से, उसमें भी बताते हैं आपको। सबसे पहले सिंपल आयन दे नहीं रखा है तो उसके बाद क्या लिखते हैं, हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड ये दे रखा है। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा, H2O के लिए एक्वा, उसके बाद CMA का नाम लिखते हैं, Mn के लिए मैग्नीज, तो हमने यहाँ पर मैग्नीज लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर इस ब्रैकेट के बाहर ऊपर लिखा होता है प्लस या माइनस में, आपको प्लस में भी दिखेगा माइनस में भी दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 प्लस लिखे यानी डबल पॉजिटिव लिखा है। प्लस या माइनस का मतलब ये होता है ये ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वाले में तो हमें निकालना पड़ रहा था कि इसके ऊपर 2 प्लस होते हैं 2 माइनस होते हैं या 1 प्लस होता है कि माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2 प्लस है, यानी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो हमने 2nd लिख दिया है। इसमें आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है, 2nd लिखा है, तो हम यहाँ मतलब यहाँ पर डबल पॉजिटिव लिखा है तो 2nd लिख दिया। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो यहाँ 3rd लिख देते, और प्लस या माइनस है तो इसलिए हम आखिरी में क्या लगा देंगे, आयन, क्योंकि प्लस या माइनस के लिए हम क्या लगाते हैं, आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2nd आयन। फिर से आपको बता देते हैं, 6 के लिए हेक्सा, H2O के लिए एक्वा, Mn के लिए मैग्नीज, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ लिखा है डबल पॉजिटिव, यहाँ पर इसलिए 2nd लिख दिया है और आयन लिख दिया है। तो आशा करते हैं ये सारे नेम आपको समझ में आ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।